This is Vikram and you are watching Grow with Vikram। आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज निफ्टी के एक्सपायरी में क्या हुआ होगा और निफ्टी के कौन से प्रीमियम के अंदर आपको अच्छा गेन मिला होगा। इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और कल क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम डीप एनालिसिस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप करेंगे। ये मेरा ओवरव्यू है जो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ या आपको बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफ आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी और भी आने वाली एनालिसिस वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। हमारी डेली वीडियो आती है 7:01 पर। अगर किसी दिन हमारी वीडियो नहीं आती शाम को 7:01 पे तो उस दिन हो सकता है कि हम कहीं पे काम गए हों, आगे पीछे आ सकते हैं या उस दिन मिस हो सकता है। वरना हमारी वीडियो डेली 7:01 पर शाम को आएगी एनालिसिस वीडियो। तो आइए चलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी भी ये एक ही बिग कैंडल के अंदर जो ये रेड कैंडल है जो इसने बनाई थी, रेड कैंडल बनाई थी इसने 24 तारीख को। एक मिनट में इसका ना वो ऑन कर लेता हूँ यार, पेंसिल वाला क्या बोलते हैं उसको, एपिक पेन ऑन कर लेते हैं पहले। आ गया एपिक पेन, ठीक है। तो अभी भी देखिए जो ये वाली कैंडल है ना, हम इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हल्का जो इसने ऊपर की तरफ स्पाइक का या नीचे की तरफ आया, बट नीचे की तरफ जो इसका लो है इसने लो नहीं तोड़ा अभी तक। तो अभी भी हम इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। वैसे तो जो बेस्ट एंट्री होगी अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस है यहाँ तक के लेवल के लिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला लेवल ये रहेगा और उसके बाद अगला लेवल 22,800 का रहेगा, ठीक है। तो अभी हम ट्रेड का देखते हैं कि ट्रेड हम इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, सेबी की नोटिफिकेशन है जो उसके लिए। अभी देखिए अभी कैंडल कैसी बन रही है। अभी जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, उसके बाद उसने स्पाइक लगाया, फिर यहीं पे कैंडल है। अभी भी हम तकरीबन इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाता है और फिर आके बीच में क्लोज कर देता है। रोज़ तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे तो हमारी बेस्ट रेट तब बनेगी अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है। इसके ऊपर जाएगा तो मतलब मार्केट कॉल की तरफ जाएगा। जब मार्केट कॉल की तरफ जाएगा तो प्रीमियम थोड़ा स्लो बढ़ते हैं क्योंकि इंडिया विक्स कूल डाउन होता है। जैसे कि अभी इंडिया विक्स यहाँ पे 17 पे चल रहा है और आज ये रेड है क्योंकि 2% नेगेटिव में इंडिया विक्स, क्योंकि आज मार्केट ने ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत गया है, उसकी वजह से ये आज 2% नेगेटिव में है। अगर मार्केट और जब बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है पूरा दिन, सुबह से 9:30 बजे से या 9:15 बजे से जब भी मार्केट चलना शुरू होता है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो इस कंडीशन में जो इंडिया विक्स है वो इंडिया विक्स और ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगा। तो इंडिया विक्स और ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगा जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आएगा। अगर तो ज़्यादा प्रॉफिट तो अपना तब बनेगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा, ठीक है। इस लेवल के नीचे आएगा यानी कि 22,390, नहीं गलत हो गया, आधे घंटे का चार्ट लगाते हैं उससे हो जाएगा क्लियर। अभी मान लीजिए जो ये लेवल है ना 23,822 का, जब तक ये 23,000 जब तक ये 23,822 के नीचे नहीं आएगा जब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट यहाँ तक आके फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है या यहाँ पे साइडवेज रहेगा। अगर तो ब्रेक डाउन करता है तब हमें इसमें अच्छी मूवमेंट पिकअप में आएगी। अगर तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट साइडवेज रहता है
और साइड वाइज रह के छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, तो मार्केट स्लो स्लो करके ऊपर जाएगा और हमारा जो ये इंडिया विक्स है ना, ये कूल डाउन होना शुरू होगा, यानी कि नेगेटिव में जाएगा। और जितना मार्केट ऊपर जाता रहेगा, हमारा कॉल की साइड प्रीमियम नहीं बढ़ेगा अगर मार्केट स्लो जाएगा। बट अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के कोई न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोन्स की उसमें लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, तो मार्केट के लिए वो अच्छी खबर है। अगर उस तरह की कोई न्यूज़ आती है, या और कोई यूएस के साथ हमारी या किसी और कंट्री के साथ अच्छी डीलिंग हो जाती है, जो मार्केट के लिए भी अच्छी हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी मार्केट बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर इंडिया एक कूल डाउन भी होगा ना, तो भी प्रीमियम हमारा बहुत अच्छा बढ़ेगा उसमें। ठीक है, तो आप उस टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे कि शुभाशीष हैं, शुभाशीष कहते हैं कि आपको रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमेशा अपने टाइम का वेट कीजिए। जब आपका टाइम आएगा, मतलब आपको लगता है कि आज मार्केट गिर सकता है और मार्केट उस दिन वाकई गिर रहा है, तो आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कीजिए। और जितना आपका टारगेट है, टारगेट लेके अपना पीसी को बंद कर दीजिए। नहीं तो ये मार्केट है, ये जितनी देर आप इसको देखते रहेंगे ना, आपको हर एक ग्रीन या रेड कैंडल में आपको ट्रेड दिखती रहेगी। मार्केट आपको बुला लेगा और आप लॉस कर देंगे। इसलिए अच्छा ये है कि अगर मान लीजिए आपने दिन का सोचा है कि भाई मैंने 2,000 रुपये लेने हैं, अगर आपने 1800-1900 या 2,000 रुपये बना लिए हैं, 2200-2500 रुपये बना दिए हैं, तो आप उसको अपनी ट्रेड को कट कर दें और अपने पीसी को या मोबाइल को ऑफ कर दें। और जब तक मार्केट चल रही है, आप अपना पीसी वगैरह ऑन ना करें, या आप किल स्विच लगा लें। जैसे धन प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर किल स्विच की ऑप्शन आती है। आप किल स्विच को ऑन करके आप उसमें अपनी ट्रेड को डीएक्टिवेट कर सकते हो। मार्केट आपको जितना मर्जी लालच देता रहे, तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम जैसे कि निफ्टी का प्रीमियम ओपन होगा सुबह, तो निफ्टी में तो प्रीमियम महंगा होगा, तो कल हम ट्राई करेंगे कि सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे हम सुबह, क्योंकि सेंसेक्स का जो प्रीमियम होगा कल थोड़ा पकड़ के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अभी हम सेंसेक्स के बाद, सेंसेक्स भी वैसे ही मूव करेगा जैसे निफ्टी मूव करता है। तो ये आधे घंटे की कैंडल है, इसमें भी देखिए ये जो अपना लेवल है, अगर तो मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें भी प्रीमियम देखिए स्लो बढ़ेगा। मार्केट अभी तो इसी लेवल के पास घूम रहा है, यहीं से पहले भी नीचे आया था। देखिए जैसे यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया, यहाँ से एक बार ऊपर गया था, यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया, फिर यहीं से नीचे है, यहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आया था। अभी ये यहाँ पे फिर से वेट कर रहा है। अगर तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर तो यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट और अच्छी प्रीमियम मूव अच्छा कर रहा है और बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। नहीं तो जब इसमें ब्रेकडाउन होगा, जो इसका सेंसेक्स का लेवल है ब्रेकडाउन का, अगर तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, जो कि है 77,265 का, अगर तो मार्केट इसके नीचे आती है 77,265, 76, 76,265 है। अगर तो मार्केट 76,265 के नीचे आ जाती है, 76,265, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है, जैसे कि अभी 77,000 है, ज़्यादा दूर तो आने के 600-700 पॉइंट सेंसेक्स के लिए कुछ भी नहीं है। बट कंडीशन वही रहेगी कि जब मार्केट 76,200 के 65 के लेवल के पास आएगा ना, लेवल के पास आके यहाँ पे मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, और टाइम स्पेंड करके अगर तो आप तुरंत ही एंट्री लेना चाहते हो, यहाँ पे देखिए आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं इस रेंज में। तो अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बचाना चाहते हैं, या तो आपको इसके ऊपर का, जैसे जो रेंज है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 15 रुपये का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। बट अगर प्रीमियम अजीब बिहेव करेगा या स्लो मूवमेंट आएगी प्रीमियम में, तो आपका 15 रुपये का जो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाएगा। इससे बड़ी ये है कि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा ना, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर होता है, जो कि लेवल है हमारा 77,265 का, अगर तो इस लेवल को या 266 मान लीजिए, ठीक है, 76,266 का जो हमारा लेवल है, अगर तो इसको ब्रीच करता है नीचे की तरफ,
तो आप तुरंत एंट्री मत लें उसको। नीचे की तरफ पहले सक्सेसफुल ब्रेकडाउन देने दीजिए। जैसे ही नीचे की तरफ अच्छा ब्रेकडाउन देगा तो आप जैसे नीचे आएगा मार्केट तो आप एक ग्रीन कैंडल के लिए वेट करें। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आती है उसके बाद फिर से रेड कैंडल आनी शुरू होती है ना, तो आप उस रेड कैंडल में एंट्री कर लीजिए और यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखिए। कैंडल का तो छोटी कैंडल होती है। और आप नीचे की तरफ जितना आपका मान लीजिए टारगेट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप 2,000 रुपये का टारगेट रोज़ लेते हैं या 3,000 का, अगर आपको 2,000 से ऊपर टारगेट मिलता है या तो आप 2,000 के ऊपर स्टॉप लॉस अपना लगा दें और उसको ट्रेल करते रहें जब तक आपकी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पे कहीं जाके फिर रेंज बनाने लग जाता है तो आप इस रेंज के ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और वेट करते रहिए। अगर आपको डर लग रहा होगा तो आप जहाँ पे जाके फिर से रेंज बनाने लगेगा, अगर आपको लगता है कि जो प्रॉफिट बन गया इनफ है तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सारा दिन फ्री हैं, सिर्फ ट्रेड ही करते हैं और कोई काम नहीं करते, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक दोस्त है, उसने पिछली सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक प्रीमियम लिया 20 रुपये का, एक ही लॉट लिया, 20 पता नहीं 40 रुपये का लिया उसने, और उसने उसको 600 रुपये में बेचा है। मतलब उसने कहीं पे उसने शायद 2,000 रुपये लगाए थे, 2,000 रुपये लगा के उसने 22,000 रुपये बनाई है। तो आप देख लीजिए कि उस बंदे ने एक ही लॉट से एक ही दिन में 22,000 का प्रॉफिट कर लिया, जो कि दूसरे पर्सन की सैलरी होती है एक महीने की, या लोगों की सैलरी इससे भी कम होती है, जितने कि उस बंदे ने एक दिन में प्रॉफिट बना लिया। तो आपने प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, आप अपने प्रोसेस के पीछे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जैसे कि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ पिछले 6 से 7 महीने से, कि मैंने जब भी ट्रेड लेनी है दोनों साइड ट्रेड लेता हूँ मैं, कॉल और पुट दोनों लेके चलता हूँ मैं, हेज ट्रेड यूज़ करता हूँ। और जैसे ही उसमें मेरा टारगेट अचीव हो जाता हूँ, टारगेट अचीव होता है तो मैं उसको एग्ज़िट कर देता हूँ, अपना सिस्टम ऑफ कर देता हूँ। ऐसे करके अभी तक मतलब मैंने ज़्यादा पैसे नहीं बनाए, बट जब भी लॉस होता है लॉस लिमिटेड होता है मेरा, और प्रॉफिट भी इसमें लिमिटेड ही है, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई इशू आ जाता है। जैसे कि कोई शॉप पे आ गया मेरी, या लाइट का इशू हो गया, नेटवर्क का इशू हो गया, ऐसे कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से मेरे को ट्रेड जल्दी एग्ज़िट करना पड़ता है। या अगर मैं किसी दिन शॉप से बाहर होता हूँ, उस दिन अच्छी मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, उस दिन मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं बाहर होता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करता फ़ोन से। जब मैं अपने घर पे होता हूँ या शॉप पे होता हूँ तभी मैं पीसी से ही ट्रेड लेता हूँ, जिससे कि एरर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। क्योंकि अगर आप पीसी से ट्रेड ले रहे हो, जिस प्रीमियम पे आप क्लिक करेंगे वही प्रीमियम बाय होगा। फ़ोन से चार्ट देखने के बाद प्रीमियम सेलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, इसी वजह से जो आपका मान लीजिए लॉस आपने 1,000 रुपये का देना, 1,500 या 2,000 का भी हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम सिलेक्शन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। चलिए, अगर आपको हमारी आज की एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का हमारा लेवल है सेंसेक्स का, अगर तो इसके ऊपर बिग ग्रीन बार कैंडल बना के जाता है तभी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं ऊपर की तरफ, वरना अगर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट करना पसंद करेंगे। अगर तो इस लेवल के नीचे मिलता है तो यहाँ से नीचे की तरफ एंट्री दी जा सकती है। मैं यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे डालने के लिए इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, इसको मैं यूट्यूब पे डालूँगा, ठीक है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो जैसे कि जो भी मेरे जैसे नए बंदे हों उनको थोड़ी बहुत भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।